हेलो, चलिए स्टार्ट किया जाए। कहा जाता है कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कहा जाता है कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, जल मिलता है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज आप लोग को इंग्लिश का अगला क्लास लेकर आए हैं। आज हम आप लोग को स्ट्रक्चर, कम से कम 8 से 10 स्ट्रक्चर आपके सामने आज हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको जहां पर भी दिक्कत हो समझने में जरूर पूछिएगा। और साथ ही साथ जिस स्ट्रक्चर को हम बताते हैं उस पर कम से कम कोशिश करें कि 10 से 15 सेंटेंस को खुद ब खुद बनाएं, जिससे होगा क्या, आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ अक्सर दिमाग से निकल जाती है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप लिखकर, बार बार लिखकर पढ़ते हैं तो वह चीज़ काफ़ी दिनों तक याद रहती है। ठीक है, तो हमारी बातों को आप इस ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ लिखकर ही याद करने का, लिखकर ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है, यानी कि जो हेडिंग रहता है, उसको एक अलग पेज में पूरा जहां तक आप पढ़े हैं उसको एक अलग पेज में, एक फॉर्मेट में करके लिखते रहिए, ताकि उससे क्या हुआ कि आप क्या क्या पढ़े हैं एक बार आप एक नज़र देखिएगा तो सब कवर हो जाएगा, है ना। एक नज़र सब कवर। ठीक है, तो चलिए आज का पहला स्ट्रक्चर आपके सामने हम बताएंगे, अंडर द फ्लुएंस ऑफ। क्या पढ़ाएं? अंडर द फ्लुएंस ऑफ पढ़ाएंगे। अंडर द फ्लुएंस ऑफ। ठीक है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है जी? अंडर द फ्लुएंस ऑफ। देखिए, इसका हिंदी मीनिंग कुछ अलग नहीं होता, ये फ्रेज के रूप में प्रयोग होता है। अगर इसको डिक्शनरी में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फ्रेज से बनाया गया है, या स्पोकन में प्रयोग होता है। यानी बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। हवा लगना, क्या लगना? हवा मतलब ये वातावरण वाला हवा नहीं, वातावरण वाला हवा नहीं, ये हवा लगना तो अलग है। लेकिन हवा लगना का मतलब हुआ रहते रहते वहाँ के हाव भाव को पकड़ लेना और उसके अनुरूप ढल जाना। जैसे मान लीजिए कभी जाते होंगे नानी घर, कभी जाते होंगे शहर, तो नहीं कहता उसको शहर के हवा लग गया है। कभी दिल्ली गए घूमने तो आते हैं दिल्ली से, तो तेरे को मेरे को जरी बोले लगे, इसको दिल्ली के हवा लग गया है। नहीं, तेरे को पढ़ने में मन लगता है, 4 दिन गया तेरे को मेरे को करे लगा। बिहारी हैं हम, नहीं बिहार वाला भाषा, खैमा की नहीं तो देवो 2 फैट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अंडर द फ्लुएंस ऑफ, बोल चाल की भाषा में भले ही अलग हो, लेकिन आपका हिंदी सेंटेंस में आपको क्या लिखा हुआ रहेगा? तो या तो लिखा रहेगा हवा लगना, क्या लिखा रहेगा? हवा लगना। या तो कह सकते हैं पानी लगना, नहीं कहता तोरा पनिया लग गलो, ननिया गारा वाला। बोलते रहते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं। तो वही बात है, हवा लगना या पानी लगना, ये सेंटेंस है। ये नहीं कि पानी लगना ये वाटर, नहीं, वो नहीं होगा। हवा लगना, पानी लगना, भाव से उसका समझ रहे होंगे, भाव से नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई शहर के आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास उसका देखिएगा रहन सहन अलग तरीका का। देहात में आएगी और शहरी पूरा जैसा करेगी तो उसको नहीं कहता इसको शहर वाला हवा लग गया। नहीं, मतलब शहर में 2-4 महीना गए है, रहते रहते। आप लोग नवादा जाइए और नवादा में जाइए, नवादा से 1-2 महीना के बाद आइए और यहाँ एकदम तो बढ़िया से एकदम क्रीच जिसे आयरन वायरन होता है ना, फर्स्ट क्लास मार के एकदम जीन्स टॉप, कुछ जीन्स टॉप नहीं, जीन्स शर्ट फर्स्ट क्लास पहन के। नहीं, लड़कन टॉप कैसे पहनेगा? मतलब कहने का मतलब हुआ आप फर्स्ट क्लास है ना, मतलब चश्मा उस्मा टोपी उपी लगा के, समझ रहे हैं? चश्मा टोपी जो भी होता है लगा के, और उसके बाद एकदम आराम से कान में हेडफोन लगा लीजिए और एकदम आराम से, तो कहेगा इसको देखो शहर वाला हवा लग गया है, नहीं बोल देता है। देहात वाद में अक्सर ये सब सुनने को मिलता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या काम करेगा। एकदम बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है, लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अंडर द फ्लुएंस ऑफ, अंडर द फ्लुएंस ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। 8 में तो करिए लीजिएगा, चेंज हो जाएगा ना जी। चलिए, तो ये एक हम सेंटेंस लिख दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अंडर द फ्लुएंस ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लिखो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अंडर द फ्लुएंस ऑफ प्लस V4। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल इसका बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लिया जाए आपको
अंग्रेजी पढ़ने का हवा लग गया है, आपको अंग्रेजी पढ़ने का हवा लग गया है, बनेगा? कैसे मान लिया जाए? अगला, विजेता को टीवी देखने का हवा लग गया है। टीवी मोबाइल है ना? बन जाएगा जी ऐसे। अब तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे, आपको यू के साथ आर, उसके बाद दे देना है अंडर द फ्लुएंस ऑफ, अंडर द फ्लुएंस ऑफ। अब बिफोर देना है ना, क्या देना है? पढ़ना का मीनिंग रीड, तो रीडिंग नहीं हो जाएगा? रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। विजेता इज अंडर द फ्लुएंस ऑफ वाचिंग द टीवी। देख लीजिए, सेंटेंस आपके सामने है, जितना अधिक से अधिक अब इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना? हम तो समझा दिए, बाकी जितना अधिक से अधिक इस पर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उसे मैच खेलने का हवा लग गया है, उसे पटना जाने का हवा लग गया, उसे मेला घूमने का हवा लग गया है। जितना जो मैं नावे इस पर आराम से कम 20 से 25 सेंटेंस को आप आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर याद रहेगा, क्या है? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस अंडर द फ्लुएंस ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? बन जाएगा। इतना काफी है समझाने के लिए, क्या और समझाना पड़ेगा? अब तो पैटर्न पता होने के बाद तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। विजेता समझ में आया? मनसा समझ में आया? हो गया? मिटा दे इसको, बोले एक दो को बता दीजिएगा। बनाइए तो लिखिएगा, हम लोगों को मैच जीतने का हवा लग गया है। हम लोगों को मैच जीतने का हवा लग गया है। बनाइए जल्दी, लिखिए। नहीं लिखे अभी? हम लोगों को मैच जीतने का हवा लग गया है, बनाइए इसको। क्या बनाए? हम लोग को मैच जीतने का हवा लग गया। वी आर अंडर द फ्लुएंस ऑफ विनिंग द मैच। सही है, वी आर अंडर द फ्लुएंस ऑफ विनिंग द मैच। समझ आया? लिखिए, मनीषा को सोने का हवा लग गया है। सोने का मतलब सुत्ते के, हाँ, सोने का है। कलम गिर गया। मनीषा को सोने का हवा लग गया है। अजीत कलम उठा दे दीजिए। लीजिए, हो गया? बन गया जी। बोलिए, मनीषा इज अंडर द फ्लुएंस ऑफ स्लीपिंग। ठीक है, बन जाएगा। अगला देखिए, एबल टू। एबल टू का हिंदी होता है सक्षम होना। क्या होना? या तो लिख सकते हैं योग्य होना। क्या हो सकते हैं? योग्य होना। समझ में आ रहा है? योग्य मतलब समझते हैं जी? योग्य मतलब समझते हैं ना? उसके काबिल होना, तो लिख सकते हैं लायक होना। लायक होना है ना? सक्षम होना, योग्य होना, लायक होना। ठीक है। जैसे मान लिया जाए सपना गाना गाने लायक है, यानी सपना गाना गाने में सक्षम है, सपना गाना गाने योग्य है, मतलब उसके अंदर क्षमता है कि वह गाना को गा सके। मान लिया जाए सब तुलसी को खड़ा करेंगे, गाना गा तुलसी, हमको नहीं आता है सर, नहीं सपना में गाना गाओ, सपना है तुरंत एकदम गा देगी, है ना?
तो स्ट्रक्चर देखिए ना, कहेंगे कैसे? सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सपना गाना गाने में सक्षम है, सपना गाना गाने में सक्षम है, ठीक है। अमित 30 अंडे खाने में सक्षम है, अमित 30 अंडे खाने में सक्षम है। विजेता 20 रोटी खाने में सक्षम है, बन जाएगा। विजेता 20 रोटी खा जाएगी ना रे? ज्यादा चल 25 कर देता। अमित 30 अंडे खाने में सक्षम है, विजेता 20 रोटी खाने में सक्षम है, सपना गाना गाने में सक्षम है ना। वह 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाने में सक्षम है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाने में सक्षम है ना। वह बाइक को 100 की स्पीड से चलाने में सक्षम है। इस तरह का सेंटेंस आएगा कि नहीं आएगा? मैं तालाब में तैरने में सक्षम हूँ, वह क्रिकेट खेलने में सक्षम है, मैं शतक लगाने में सक्षम हूँ, धोनी सेंचुरी यानी शतक लगाने में सक्षम है, चेन्नई सुपर किंग मैच जीतने में सक्षम है। जो मतलब इच्छा करे, जो दिल करे उस पर सक्षम है करके बनाना है। यानी जितना अधिक प्रयास होगा उतना ही अधिक आपका निखार आएगा, है ना। अभी आपको बताए थे ना कि जितना मेहनत ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही आपको लाभदायक होगा। बन गया। अमित 30 अंडे सपना गाना गाने में, बना लीजिए इसको। सपना इज एबल टू सिंग ए सॉन्ग बन जाएगा। उसी प्रकार से अमित इज एबल टू ईट 30 एग्स, ठीक है रे। अमित इज एबल टू ईट 30 एग्स। अगला, विजेता इज एबल टू ईट 20 ब्रेड्स नहीं ब्रेड, हाँ ब्रेड्स दे सकते हैं। ऐसे ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है ना, लेकिन जब 20-30 आया है तब दे सकते हैं। विजेता इज एबल टू ईट 20 ब्रेड, अमित इज एबल टू ईट 30 एग्स, सपना इज एबल टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंसेस आपको इस प्रकार से बनाना होगा एबल टू पर। जितना मन करे बना लीजिए। मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ, बोलिए आई एम एबल टू टीच, आई एम एबल टू। वह दौड़ने में सक्षम है, वह पढ़ने में सक्षम है, आई एम एबल टू रीड। जितना अधिक बोलिए, जितना अधिक सेंटेंस को आप बोलिए। चंदन लड़ने में सक्षम है, चंदन इज एबल टू फाइट। आइए समझ में। मनीता गीत गाने में सक्षम है, मनीता इज एबल टू सिंग ए सॉन्ग। आइए समझ में, आया समझ में कि नहीं आया समझ में? बन जाएगा। सृष्टि गाली देने में सक्षम है, बन जाएगा। सृष्टि इज एबल टू एब्यूज मतलब गाली देना। तो इस तरह का सेंटेंसेस आपको जितना अधिक मिले बना लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। ये अगला स्ट्रक्चर, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। हैबिट मतलब आदत होना। इन द हैबिट ऑफ, बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इन द हैबिट ऑफ, आदत होना। जैसे मुझे 7 बजे तक सोने की आदत है, मनीषा को 8 बजे तक सोने की आदत है। समझ रहे हैं?
सृष्टि को 6:30 बजे तक सोने की आदत है, सोती है सृष्टि? आए 4 बजे तक। रोहित को शाम 4 बजे तक सोने की आदत है। नहीं, मुझे पढ़ाने की आदत है, आपको खेलने की आदत है, उसे सोने की आदत है, गाने की आदत है। तो आदत है करके जितना सेंटेंस रहेगा आप अधिक से अधिक बना सकते हैं। है समझ में? मुझे फिल्म देखने की आदत है, उसे मैथ पढ़ने की आदत है, उसे घर पर मैथ बनाने की आदत है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, सृष्टि को गपशप करने की आदत है ना, मनीता को क्रांति के साथ लड़ने की आदत है। तो इस तरह का सेंटेंसेस आपको बहुत सा मिलेगा। आदत है, स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सुमित, चलिए लिखिएगा। सुमित को अंग्रेजी बोलने की आदत है। सुमित को अंग्रेजी बोलने की आदत है। वे लोगों को लड़ाई करने की आदत है। लड़ाई करने की आदत है। रानी को फिल्म देखने की आदत है। सेंटेंसेस कुछ जिस प्रकार से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए जिस प्रकार का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए और आदत है पर बैठा के बना देना है वर्ब लेके। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा। सुमित को अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो सुमित इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बन जाएगा ने? इसको बनाइएगा तो दे आर इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग। बिफोर लगाना है, फाइटिंग। रानी इज इन द हैबिट ऑफ watching the movie। देख लीजिए, पुष्पा मूवी। अच्छा लिख लीजिए, तो रानी को पुष्पा मूवी देखने का आदत है। पुष्पा के अभी तक भूत नहीं उतरा है ना रे, पुष्पराज। हाँ झुकेगा नहीं, बोला ना पढ़ेगा नहीं, मार मार के पढ़ाएंगे, पढ़ेगा कैसे नहीं। हाँ बाप विजेता, गुड, बहुत बहुत अच्छा बन जाएगा जी। इस सेंटेंस को एक और स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। सेम सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, इनको हटाना है, ऐसे बनाएं तो भी सही है। एक तरह और बताते हैं, इसलिए कि अगर कहीं इंग्लिश में लिखल रहे और आपको हिंदी करने के लिए आ जाए, समझ रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ रहे, क्या करने आ जाए, हिंदी, तो हिंदी करने आ जाए तो उस समय में आप गलती नहीं कर दीजिए। इसलिए तो अगर इन हटेगा, क्या हटेगा, इन, तो यहाँ पर हैव या हैज लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा सुमित हैज द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं समझे सर? अगर इन हटता है तो यहाँ पर हैव या हैज प्रयोग होगा, बाकी सेम रहेगा, कंडीशन अप्लाई, इन नहीं रहेगा। इन रिप्लेस करेगा इजमार को हैवेज में, ठीक है, इन रहेगा, यानी आदत अंदर है। हैवेज लग गया, इसका मतलब पास का सेंस दे रहा। हैवेज लग गया तो किसका सेंस दे रहा, पास का। जैसे मुझे खेलने की आदत है, तो आई हैव द हैबिट ऑफ प्लेइंग, या तो फिर आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। जैसे लगा लीजिए, इजमार दिए, इन लाइए, हैवेज लाएं, इन हटाइए, जो पसंद पड़े उससे बनाइए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए आप लोग के सामने एक लंबा सेंटेंस दिए, भारत के प्रधानमंत्री।
नरेंद्र मोदी को दिल्ली में भाषण देने की आदत है। कितनों बड़ा सेंटेंस रहे, 3 चीज चुन लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब्जेक्ट हो गया। कुछ हो गया रे, आदत होना स्ट्रक्चर बढ़ाइए दिए हैं। भाषण देना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भाषण हो गया और देना वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया भाषण, देना हो गया वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब चुना गया। बाकी तो जगह है, कम्प्लीमेंट हो गया। आइए समझ में, अदर वर्ड कहिए या कम्प्लीमेंट कहिए। इस तरह के सेंटेंस रहे, पहले ही पैटर्न को देखिए, बाकी छोड़िए। सब्जेक्ट को कैसे सेट करेंगे, पहले नाम रहेगा तो नाम देंगे। नरेंद्र मोदी है तो पहले नरेंद्र मोदी देंगे, नरेंद्र मोदी। कोई नहीं लिखिएगा अभी, समझिए पहले नरेंद्र मोदी। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री तो द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले यहां तक समझ में आया, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सेंटेंस हो गया। सिंगुलर है तो इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। इन द हैबिट ऑफ, भाषण देना के लिए आता डिलीवर, डिलीवर तो आईएनजी लग जाएगा। डिलीवरिंग क्या, ए स्पीच, कहाँ, हाँ, इन दिल्ली, इन दिल्ली। हो गया, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, अब अगला स्ट्रक्चर हम बताएंगे। हेलो हेलो, इधर ध्यान दो। यूज टू अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर यूज टू मतलब होता है आदि होना। आदि होना मतलब किसी चीज का आदि हो जाना, किसी चीज का आदि हो जाना, लगातार उसका एक होता है एडिक्टेड टू। दोनों स्ट्रक्चर एक साथ हम लिखते हैं, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, ये भी होता है आदि होना, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ जो है कुछ मतलब कि वैसे लत लग जाना जो बेकार होता है। जैसे ना होता है कोई सिगरेट पीने का आदी हो गया, पान खाने का आदी हो गया, शराब पीने का आदी हो गया, तो उसके लिए एडिक्टेड टू होता है। ये एक वैसा लक्षण है जो नहीं होना चाहिए। वैसे लक्षण में अगर आदी होना लगता है तो एडिक्टेड टू, ये आदी होना चलेगा सब जगह, समझ रहे हैं। जैसे मुझे फिल्म देखने, मैं फिल्म देखने का आदी हूँ, मैं फिल्म देखने का आदी हूँ, वह घूमने का आदी है, समझ में। मैं पढ़ाने का आदी हूँ, तो ये आदि है, सभी में चलेगा। लेकिन ये जो है एडिक्टेड टू, वैसा लक्षण जो बिल्कुल बेकार लक्षण हो तो वहां पर पड़ेगा एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। स्ट्रक्चर सेम लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस, ईजेएमआर प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का आदी हूँ, अंग्रेजी पढ़ाने का आदी हूँ। एडिक्टेड टू, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस एडिक्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम, खाली सिर्फ चेंज हुआ नाम। बाकी एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग कर देते हैं। उसे नहीं, वह सिगरेट पीने का आदी है, वह सिगरेट पीने का आदी है, मतलब उसको सिगरेट पीने का लत लग गया है ना। चलिए, तो इस तरह से दो दो स्ट्रक्चर आपके सामने है, बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस एडिक्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से दो दो सेंटेंस है, देखिएगा। अभी 4-5 गो इस पर हम एग्जाम्पल पूछेंगे, आप लोग को बताना है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाने का आदी हूँ, मैं का मीनिंग आई, आई के साथ एम। उसके बाद आदी होना का यहाँ क्या दीजिएगा, यूज टू, क्या दीजिएगा, यूज टू। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद पढ़ाना का टीच देंगे कि टीचिंग देंगे, टीच देंगे, V1 है, टीच इंग्लिश। समझ में आया। अगला देखिए, वह ही हो गया, ही के साथ इज लगेगा, एडिक्टेड टू, हाँ, स्मोक, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। नोट कीजिए इसको, फिर 2-4-10 को बताएंगे फटाफट। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। विजेता दही पीने की आदी है, मिला लीजिएगा। विजेता इज यूज्ड टू ड्रिंक कर्ड,
समझिए ना। अगला, दिलीप इज यूज्ड टू प्ले फ्री फायर, प्ले फ्री फायर। आई एम यूज्ड टू रिमेम्बर हिम या हर, हिम या हर। अगर लड़की को याद करते हैं तो हर, लड़का के लिए हिम। ठीक है, चलिए, आई एम यूज्ड टू रिमेम्बर हिम या हर, हो गया। अगला, एडिक्टेड टू पर बना लीजिएगा, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक। ड्रिंक मतलब हो गया शराब पीना भी हो जाता है। ठीक है, उस सेंस में काम करता है ड्रिंक, समझिए ना। नहीं कहता ड्रिंक, ड्रिंक किए हुए हो, नहीं बोलते हैं अक्सर, हाँ, पिए हुए हो। समझ में आ गया ने? बन जाएगा इस तरह से। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिएगा फटाफट। देखिए, नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है नाम का। क्या होता है? नाम का। जैसे वह नाम का राजा है, वह नाम का राजा है। आप नाम के खिलाड़ी हैं, नाम के खिलाड़ी हैं। सचिन नाम का इंजीनियर है या अभियंता है, अभियंता है ना। तो इस तरह का सेंटेंस, नाम का मतलब कोई काम ज्यादा नहीं हो लेकिन जो नाम से ज्यादा फेमस हो। जैसे वह नाम का राजा है लेकिन राजा नहीं करता है। वह नाम का खिलाड़ी है, मैंने अच्छा नहीं खेलता है। वो सचिन नाम का इंजीनियर है, मतलब नाम के इंजीनियर खाली है, काम के इंजीनियर नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो बिल्कुल आसान है, बना लीजिएगा। देखिए, वह नाम का राजा, ही इज ए नॉमिनल, नॉमिनल क्या हो जाएगा? किंग। ही इज ए नॉमिनल किंग। अगला, आप नाम के विद्यार्थी है, यू आर ए नॉमिनल, नॉमिनल प्लेयर। बन जाएगा। उसी प्रकार सचिन नाम का अभियंता है, सचिन इज एन नहीं ए नॉमिनल, और क्या हो जाएगा? इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंसेस एकदम बिल्कुल आराम से बन जाएगा। नाम का, नाम का, नाम का। ठीक है, बन जाएगा। चलिए बनाइए, फटाफट नोट कीजिए इसको। देखिए अगला, अगला देखिए, नोटोरियस या फेमस है ना। फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है ना। तो इसी को हम लोग हिंदी सेंटेंस में नामी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नामी। क्या लिखते हैं? नामी। तो जब अच्छा काम के लिए नामी रहता है तब फेमस देना है। अच्छा काम के लिए रहेगा तो फेमस, और खराब काम के लिए नामी रहेगा तो नोटोरियस। खराब काम के लिए नोटोरियस, अच्छा काम के लिए मतलब अच्छा के लिए विख्यात भी लिखाता है। क्या लिखाता है? विख्यात। और खराब के लिए नामी को क्या लिखता है? कुख्यात। नहीं लिखते हैं, ये कुख्यात के जड़ है। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो उसी प्रकार से विख्यात हो गया, कुख्यात हो गया, और ये नामी दीजिएगा, दोनों में चलेगा। जैसे वह नामी चोर है समझ में? विजेता नामी चोर नहीं है समझ में? मनीता नामी गायिका है, अच्छा काम के लिए हो गया। गायिका अच्छा न होले, नहीं समझ में आ रहा? तुलसी नामी खिलाड़ी है, दिलीप नामी विद्यार्थी है समझ में? मनीषा नामी लड़ाकू है। तो इस तरह का सेंटेंस, वह नामी चोर है, वह नामी डकैत है। तो इस तरह का सेंटेंस में पता चल गया क्या देना है। एकदम आराम से समझिए। कैसे समझिए? आराम से। तो देखिए बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए आप सेंटेंस कोई लिखते हैं, क्या लिखे? बोलिए पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस। 3 सेंटेंस बोलिए, बोलिए फटाफट बोलिए। सेंटेंस अपने मन से अवधि बोलिए। बोलिए विजेता आप ही बोलो। दिलीप को सेंटेंस कोई भी बोलो तो। आप एक नामी शिक्षक हैं, आप एक नामी शिक्षक हैं। चलो रोहित अगला सेंटेंस को आप बोलिए। मैं एक नामी विद्यार्थी हूँ, मैं एक नामी विद्यार्थी हूँ। चलो एक बोलो। क्रांति सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस।
वह एक नामी खिलाड़ी है। ऋतिक को बोलिए। अब देखिए तीनों सेंटेंस में अच्छा बात ही बोले हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, खिलाड़ी। वो एक नामी, अच्छा नाम क्या नहीं गलत हो जाएगा तो नॉमिनल में चल जाएगा ना। अभी नॉमिनल पढ़ा के नामी इसीलिए पढ़ा रहे, कंफ्यूज नहीं होना। तो वह एक नामी खिलाड़ी है। अब देखिए सेंटेंस तीनों में क्या हो गया, तीनों में हो गया अच्छे कर्मों के लिए। तो अच्छों के लिए क्या बताए थे, फेमस। लेकिन नोटोरियस कब लगाना है, जैसे वह नामी चोर है, समझ रहे ना। अब हम सेंटेंस को अपने मन से आप लोग के पूछे तो आप लोग सब बढ़िया बढ़िया बता दिए। अब देखिए हम लिखते हैं, मान लिया ये लिखते हैं कीर्तिराज नामी चोर है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कलम चोर है ना। कीर्तिराज नामी कलम चोर है। तो इस तरह का सेंटेंस थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस में अलग। अविनाश नामी चप्पल चोर है, चप्पल चोर है ना। तो इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा देखने। श्वेता क्या हुआ, नींद आ रहा नहीं, अभी बहुत टाइम है रिजल्ट निकलने। आप एक नामी शिक्षक हैं, एकदम आराम से। तो फेमस, यू आर ए फेमस टीचर, यू आर ए बन जाएगा। मैं एक नामी विद्यार्थी हूँ, आई एम ए फेमस स्टूडेंट, सही है रे। वह एक नामी खिलाड़ी है, ही इज ए फेमस प्लेयर। अगला, वह नामी कलम चोर है, क्या, कीर्तिराज। कीर्तिराज नामी कलम चोर है। कीर्तिराज इज ए नोटोरियस, नोटोरियस पेन थिप। नहीं जी, चुराना का मीनिंग नहीं है यहाँ पर, चोर है तो चोर के लिए थिप नहीं होगा। आए कलम चोर, पेन थिप, पेन थिप भी दे सकते हैं ऐसे करके, थिप ऑफ पेन, पेन थिप, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से इसको भी बना लीजिएगा। अविनाश नामी चप्पल चोर है, अविनाश इज ए नोटोरियस स्लीपर थिप, स्लीपर थिप। तो इस तरह का सेंटेंस को आप आराम से बना सकते हैं। नामी, कुख्यात, विख्यात। अंगुली माल डाकू नामी, अंगुली माल डाकू नाम सुने हैं, नामी डाकू था। अंगुली माल जो है एक कहानी, अंगुली काट काट के वो माला पहन लिया था, जब सबके अंगुली काट लेता था, जो मिलता था उसको अंगुलियां काट के माला पहन लेता था। नहीं अपन कैसे काट लेगा। अंगुली माल डाकू नाम सुने होंगे आप लोग, है ने। हाँ हाँ पढ़े ना ना। चलिए छापिए इसको, ध्यान दो। एक स्ट्रक्चर आप बताते हैं। सेंटेंस देखिए पैटर्न ऐसे रहेगा, जैसे देखिए विजेता, विजेता बड़ी लिखते हैं, छोड़ो आईने लिखेंगे नहीं। अंजलि है ना, अंजलि विद्यार्थियों का विद्यार्थी है, अंजलि विद्यार्थियों का विद्यार्थी है। सेंटेंस का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा, नाउन का फिर नाउन, संज्ञा का फिर संज्ञा, समझ में आ रहा है। जैसे वह चोरों का चोर है, चोरों का चोर है, समझ में आ रहा है। जैसे आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी हैं। बिल्कुल आसान। पहले बनाना है अंजलि, है? अंजलि विद्यार्थी है, पहले बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, अंजलि इज ए स्टूडेंट, और का मीनिंग क्या होगा, ऑफ। स्टूडेंट्स माने ऑफ, स्टूडेंट माने विद्यार्थियों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ गया उसी प्रकार देखिए, वह पहले बनाइए, वह चोर है, क्या बनाइएगा, वह चोर है। तो वह का मीनिंग ही के साथ इज, ही इज ए थिप, ही इज ए थिप, और ऑफ थिप्स क्या हो जाएगा, थिप्स। जैसे आप
आपके मीनिंग क्या होगा? यू। आपके मीनिंग यू के साथ आर, तो यू आर ए प्लेयर, यू आर ए प्लेयर ऑफ प्लेयर्स, ऑफ प्लेयर्स बन जाएगा। वह गायकों का गायक है, नहीं होगा? ही इज ए सिंगर ऑफ सिंगर्स बनेगा। चलिए, तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग को इसी पैटर्न पर जितना स्ट्रक्चर हम बताए हैं 10 स्ट्रक्चर के आसपास बताए होंगे, सभी पर प्रैक्टिस करते रहिए। पीछे जो भी बताते हैं उस पर भी प्रैक्टिस करते रहिए, समझ गए ना? मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी मिलेंगे, ठीक है? चलिए, जय हिंद आज के लिए।